नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित विकास शुक्ला अपने इस नए ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर। दिनांक 2 अप्रैल को दोपहर 3:04 पर मंगल जो है वो कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे। मंगल का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है ज्योतिष शास्त्र में। सबसे अधिक गोचर में जो प्रभावशाली ग्रह होता है वो होता है बृहस्पति। दूसरे नंबर पर आता है शनि, तीसरे नंबर पर राहु, चौथे नंबर पर मंगल, पांचवें नंबर पर सूर्य। बुध, शुक्र और चंद्र का गोचर में उतना अधिक महत्व नहीं होता, बशर्ते कि आपकी कुंडली में बुध, शुक्र या चंद्र की दशा न चल रही हो। मंगल एक महत्वपूर्ण ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है, युद्ध अर्थात रण का कारक है और वर्तमान में जो यूनिवर्सल परिस्थितियां हैं वो युद्ध की ही निर्मित हो रही हैं। यद्यपि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, विश्व में क्या होगा, युद्ध कब तक चलेगा, इस विषय पर तो मैं तबसरा करना नहीं चाहूँगा। लेकिन हाँ, चूँकि भारतवर्ष का हम लोग वृषभ लग्न मानते हैं, तो मेरा ऐसा आंकलन है कि युद्ध का जो दुष्प्रभाव है वो हमारे ऊपर मई मध्य के बाद परिलक्षित होगा। आपको मेरी बात हास्यास्पद लग सकती है, आपको मेरी बात मूर्खतापूर्ण लग सकती है, लेकिन मेरा यही आंकलन है कि जब भारत के वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल जो है वो मेष राशि में जाएगा तो युद्ध के जो नुकसान हो रहे हैं, जो तेल, गैस इत्यादि का संकट उत्पन्न हो रहा है, फर्टिलाइज़र का संकट उत्पन्न हो रहा है, अन्य पेट्रोलियम पदार्थ जैसे ऑयल पेंट इत्यादि बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनमें तेल का या गैसों का उपयोग होता है, उन सभी का जो संकट उपस्थित हो रहा है, उसकी मूल्य वृद्धि, उसकी कमी और उसकी मारामारी या ऐसा कुछ यदि भारत में परिलक्षित होना होगा तो वो मई मध्य के बाद होगा। मई मध्य के पूर्व जो है वो स्थितियां उतनी अधिक विकट नहीं होंगी, भले ही विश्व में कुछ भी चल रहा हो। ये मेरा आंकलन है। खैर, हम विषय से भटक रहे हैं। मैं बोल रहा था कि मंगल जो है वो राशि परिवर्तन कर रहा है और हम सिर्फ आपकी बात करेंगे कि आपके ऊपर इस मंगल के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि या मेष लग्न की। दोस्तों, मंगल जो है वो एक अग्नि तत्व का ग्रह है, वायु तत्व के ग्रह शनि से मिल रहा है जल तत्व की राशि मीन में। बहुत अच्छे संकेत नहीं है क्योंकि आपकी कुंडली में ये मिलन हो रहा है व्यय भाव में। मंगल आपका लग्नेश भी है। सकारात्मक कहने के लिए मेरे पास बहुत अधिक नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि यदि आप विदेशों से संपर्क रखते हैं या आपका व्यापार व्यवसाय विदेशों तक फैला हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इत्यादि के किसी व्यवसाय में आप संलग्न हैं, तो आपके लिए ये परिवर्तन कुछ लाभदायक रह सकता है। मेष लग्न के वे विद्यार्थी जो विदेश गमन की इच्छा पाले हुए थे, अभिलाषा पाले हुए थे, उनको भी शायद इस गोचर से कुछ सुखद परिणाम परिलक्षित हों। अन्यथा मेष लग्न वालों के लिए जो मीन राशि का मंगल है ये नकारात्मकता ही अधिक लाएगा। सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आपकी जेब पर, खर्च की अधिकता रहेगी और दुखद विषय यह है कि ये खर्च जो है वो किसी शुभ काम में ना होकर अस्पताल इत्यादि, कोर्ट कचहरी इत्यादि के मामलों में अधिक परिलक्षित हो रहा है। वृषभ राशि या वृषभ लग्न की हम बात करें तो लाभ स्थान पर मिल रहे हैं शनि मंगल। लाभ स्थान के बारे में ज्योतिष का सर्वमान्य सिद्धांत है कि इस स्थान पर कोई भी ग्रह और बुरे से बुरा योग भी अपना दुष्प्रभाव नहीं डालता। आर्थिक उन्नति के निश्चित रूप से योग बन रहे हैं। न सिर्फ आपकी आर्थिक उन्नति होगी अपितु आपके जीवन साथी की लिए भी आर्थिक रूप से मंगल का ये परिभ्रमण बेहतर रहने वाला है। हाँ, एकादश भाव से मित्रों का भी विचार किया जा सकता है, तो संभावना इस बात की है कि मित्र वर्ग से आपको कोई धोखा उठाना
करना पड़े, क्योंकि शनि मंगल का योग जो है वो संबंधों को बेहतर नहीं रहने देता, चाहे वो शुभ भी भाव में पड़ रहा हो, शुभ अवस्था में भी क्यों ना हो। आपके आत्मबल में वृद्धि ये योग जरूर करवाएगा। ये योग छठे से छठा भी है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा सजग और थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। अगला लग्न या राशि है मिथुन। मिथुन के लिए दशम भाव में मंगल का संचरण हो रहा है। मंगल जो है दशम भाव में दिग्बली माने जाते हैं। कुछ ही समय बाद अर्थात 14 या 15 अप्रैल को एक और दिग्बली ग्रह अर्थात सूर्य भी आपके दशम भाव पे आ जाएगा। दो दिग्बली ग्रहों का दशम भाव पर प्रभाव जो है वो आपके कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति का कारण बनेगा। एग्रेशन, गुस्सा आपके स्वभाव में अधिक रहेगा, लेकिन कई बार जो है वो कुछ नकारात्मक चीज़ें भी हमारे लिए सकारात्मक असर छोड़ जाती हैं। इसलिए यही आपका एग्रेशन, यही आपका गुस्सा जो है वो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता वर्तमान ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में दिला सकता है। प्रमोशन के योग निश्चित रूप से बन रहे हैं। व्यापार व्यवसाय सुगम रूप से चलेगा। पिता के स्वास्थ्य का और माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा इस दरमियान आपको ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज परिस्थितियां आपके लिए बेहतर ही हैं। अगली राशि या अगला लग्न कर्क है। कर्क लग्न में ये संचरण हो रहा है भाग्य भाव में। कर्क लग्न के लिए मंगल जो है वो योग कारक ग्रह माने जाते हैं। दशम स्थान का स्वामी आपके जन्मांग चक्र में नवम स्थान से भ्रमण कर रहा है। निश्चित रूप से भाग्य वृद्धि में कुछ हद तक ये योग सहायक हो सकता है। आपकी संतान के लिए भी समय बहुत शुभ है और आपकी संतान की अभिलाषाओं की पूर्णता का संकेत आगामी 45 दिनों का मंगल का ये गोचर प्रदान कर रहा है। धार्मिक यात्राओं की संभावना बनती है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ त्रुटियां रह सकती हैं। हो सकता है कि आपका मन अपने धर्म के बनिस्बत किसी अन्य धर्म की ओर विमुख होने लगे। आप बाइबिल पढ़ने लगें, आप कुरान के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करने लगें, आप गुरु ग्रंथ साहब को देखने लगें। इस तरह से कुछ धर्म के विषय में आपकी विचारधारा में परिवर्तन या अन्य धर्म को जानने समझने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो सकती है। अगली राशि या जो अगला लग्न है वो है सिंह। अष्टम भाव में विचरण हो रहा है। यद्यपि सिंह लग्न के लिए भी मंगल जो है वो एक योग कारक ग्रह है, लेकिन अष्टम भाव में योग कारक ग्रह का जाना और सिंह लग्न के लिए प्रबल मारक ग्रह शनि से संयुक्त उसका हो जाना अच्छे परिणाम निश्चित रूप से प्रदर्शित नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ पैतृक संपदा आपको प्राप्त हो सकेगी और उसके लिए भी आपको संघर्ष करना होगा। अपने प्रियजनों के साथ जो है वो लड़ाई झगड़े करने होंगे। यदि आप पैतृक संपदा विक्रय करने के इच्छुक हैं, कोई पैतृक रूप से मिली हुई जमीन मकान इत्यादि आप बेचना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन समय न तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और न ही किसी तरह का रिस्क लेने के लिए। दुर्घटनाओं की संभावनाएं बहुत तीव्रता के साथ बढ़ी हुई है। वाहन इत्यादि का प्रयोग बहुत ज़्यादा सावधानी से करने की आवश्यकता है। कन्या राशि या कन्या लग्न के लिए ये जो योग बन रहा है, ये योग बन रहा है आपके सप्तम भाव में दाम्पत्य सुख के स्थान पर। निश्चित रूप से इस स्थान पर शनि मंगल का संयोग जो है वो आपके पारिवारिक जीवन में विकृति विसंगतियां उत्पन्न करेगा। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कष्ट आ सकते हैं। आपके कुछ भारीपन सा सिर में बना रहेगा। स्वयं को कंफर्टेबल पोजीशन में फील नहीं करेंगे। भले ही परिस्थितियां आपके लिए कितनी भी अनुकूल हो जाएं, लेकिन फिर भी एक अजीब तरह का तनाव, एक अजीब तरह का या कुछ हद तक कह लें डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार भी आप हो सकते हैं, क्योंकि शनि मंगल दोनों का ही सामूहिक प्रभाव और 15 अप्रैल के बाद सूर्य भी जो आपके व्यय भाव का स्वामी है वो भी
सप्तम भाव में आकर आपके लग्न को देखेगा। तो एक तो आपको अपने पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन को संभालने की बहुत अधिक आवश्यकता है, और दूसरी आपको अपने स्वयं की मानसिकता पर भी नियंत्रण करना बहुत अधिक आवश्यक है। आज हमने बात की मेष से लगाकर कन्या लग्न की, तुला से लगाकर मीन लग्न की बात हम अपने अगले अंक में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।